व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगी बरार हसन पे। बरार जो कि पहुंच चुका है इंडिया में, और इंडिया पहुंचते ही उसके साथ क्या हुआ। आई लव इंडिया। मैं इंडिया से बहुत प्यार करती हूँ, इंडिया मुझे बहुत पसंद है। इंडिया के साथ हमारी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं। बरार को इंडिया में देख के मुझे बहुत ज़्यादा हौसला और बहुत ज़्यादा तसल्ली होगी कि मैं भी इंडिया जा सकती हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम भी इंडिया आएंगे। और इंडिया के लोगों ने कैसे उसका स्वागत किया, कैसे उसका वेलकम किया, कैसे उसको वहां पर वो लोग मिले, उसके ऊपर मैं आज बात करूंगी। उसकी और हमारी सोच से भी ज्यादा इंडिया वालों ने उसको प्यार दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं सलूट करती हूँ इंडिया की वाम को कि इंडिया की वाम पाकिस्तान की वाम से भी बहुत अच्छी हैं। वाम तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं। कहीं हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही अच्छे हो जाएं और हम लोगों की दूरियां ख़त्म कर दें, और रास्ते में ये जो बॉर्डर बना रखे हैं इनको खोल दें और हम लोग इंडिया जा सकें और इंडिया वाले पाकिस्तान आ सकें, तो कितना ही अच्छा लगेगा। बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया जाना भी चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, और इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। बस यही कुछ ना कुछ वजह की वजह से। लेकिन जब अवाम को देखें तो वाम का आपस में बहुत प्यार है। वाम एक दूसरे को बहुत अच्छे से मिलते हैं, और बरार का जो वेलकम किया गया, क्या ही बात थी। उसको फूलों के हार पहनाए गए, उसको वहाँ के सखावती ड्रेस पहनाए गए, उसको उसके माथे के ऊपर तिलक लगाया गया, और फिर वो और भी बहुत कुछ आज मैं आप सबके साथ बातें करना चाहती हूँ। तो जल्दी से मैं ले लेती हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबोजी रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन जो है, रिएक्शन नहीं है आज, ये जो है ये प्यार है इंडिया और पाकिस्तान के लिए। और ऐसे ही जब इंडिया से कोई पाकिस्तान में आता है तो उसके साथ भी पाकिस्तान वाले बहुत प्यार करते हैं, उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, जितना हो सकता है करते हैं। अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा करने की कोशिश नहीं बल्कि अच्छा करते हैं। तो ऐसे ही अबरार के साथ भी इंडिया वालों ने उसको बहुत प्यार किया। अबरार को वहां जाकर ये पता ही नहीं चला कि वो इंडिया में है या वो किसी दूसरी कंट्री में। उसको ऐसे ही लग रहा है कि जैसे वो अपनी फैमिली के साथ है। तो हम एक फैमिली हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पहले एक ही था और फिर लहदा लहदा हो गया। जो भी वजूहत हुई, जो भी मसले मसाइल हुए उसकी वजह से, लेकिन जो अवाम है वो आज भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इंडिया के वाम भी पसंद करती है और पाकिस्तान की वाम भी एक दूसरे को पसंद करती है। और इंडिया पाकिस्तान की बहुत सारी जो यादें हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस जो है वो पाकिस्तान से वहाँ शिफ्ट हुए जब पार्टीशन हुई थी, और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो इंडिया से पाकिस्तान में शिफ्ट हुए थे। और मेरे तो नाना दादा दोनों ही इंडिया के थे, और मुझे लगता है कि अगर कभी ज़िंदगी में मुझे मौका मिले तो मैं उस जगह और उस गांव में ज़रूर जाना पसंद करूंगी जहां से मेरे नाना और मेरे दादा आए थे। अब मुझे ज़िंदगी में मौका मिल गया तो मैं इंडिया की वो जगह लाजमी एक्सप्लोर करना चाहूँगी। और इंडिया में मुझे अजमेर शरीफ जाना है, मुझे हाजी अली की दरगाह पे जाना है। मतलब इंडिया घूमने का हमारा भी दिल करता है, हम भी चाहते हैं कि हम भी इंडिया में जाएं। और इंडिया को मैं दिल से थैंक्स इंडिया के सब वाम हिंदू मुस्लिम सिख जो जो भी जाति वहाँ पर रहती है उन सबको मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, और दिल से उन सबको मैं थैंक्स करती हूँ कि आपने बरार का इतना अच्छे से वेलकम किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। वो देख के मुझे लग ही नहीं रहा कि हम अलहदा अलहदा हैं। वो देख के ऐसे लग रहा है कि हम एक हैं, हम अलहदा नहीं हैं। हम सबकी सोच, हमारे ख्यालात, हमारी ज़हनियत एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है, और हमारी ज़बान एक जैसी है। हम लोग पंजाबी उर्दू बोलते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं। सबसे बड़ी ये बात है। तो इंडिया में जो बरार को प्यार दिया जा रहा है, क्या ही बात है। बहुत ही कमाल के जो है उसके व्लॉग भी आ रहे हैं, और बरार को भी वहाँ जाके बहुत अच्छा फील हो रहा है। बरार को यही लग रहा है कि शायद उसको यही लगता था कि शायद मैं हर कंट्री में जा पाऊँगा तो इंडिया में नहीं जा पाऊँगा, लेकिन वो इंडिया में भी चला गया। उसने अपनी जद्दोजहद जो है वो करता रहा वीज़ा के लिए। वो
कोशिश उसने जारी रखी तो उसको जो इंडिया का वीज़ा मिल ही गया। इसके लिए भी मैं इंडिया का थैंक्स करूँगी जिन्होंने उसको वीज़ा दिया। और ऐसे ही अगर और भी कोई आना चाहता है अच्छे तरीके से वीज़ा लेके, टिकट लेके, तो उसको आने की इजाज़त दी जाए। और पाकिस्तान में भी अगर इंडिया से कोई आना चाहता है तो उसको भी आने की इजाज़त दी जाए। तो ऐसे मिलजुल के रहना बहुत अच्छा लगता है। मतलब लड़ाई झगड़े में क्या है, कुछ भी नहीं है। और जब वाम एक दूसरे को पसंद करती हैं, देखो यहाँ पर अब मेरी और आपकी किसी की कोई गलती नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ क्यों लड़ें। लेकिन जब भी कोई हादसा पेश आता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, गरीब आवाम पिसती है, गरीब आवाम के साथ ज़्यादती होती है, अमीर के साथ नहीं होती। तो सबको एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए, एक जैसे अच्छे ख्यालात रखने चाहिए। काफ़ी सारे इंडियंस ने उसको क्वेश्चन किए। किसी ने पूछा कि आपको यहाँ आके कैसा लगा, किसी ने पूछा कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो। तो बरार की तरफ से बहुत अच्छे मैसेज थे, मैंने उसको देखा। और मैं यहाँ पर अपने सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो यूट्यूबर हैं, उनको भी मैं ये कहूँगी कि ऐसे अच्छे यूट्यूबरों के ऊपर बात करो, ऐसे जैसे कि इंडिया में उसका वेलकम किया गया, उसके लिए उस चीज़ को सराहो, उस चीज़ को सराहो। इंडिया की जो आवाम है, इंडिया की आवाम ने कैसे उसको प्यार दिया, उसकी तारीफ़ करो, उसकी तारीफ़ करो। अगर कोई चीज़ तारीफ़ के काबिल है तो हमें करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे के पीछे पड़े रहो। कभी उसके साथ लड़ाई, कभी उसके साथ लड़ाई, कभी इसको गाली, कभी उसको गाली। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और ये चीज़ें ख़त्म करो। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? जो मतलब गलत किस्म के यूट्यूबर हैं, इन लोगों के ऊपर बात करना छोड़ो, इनको दफ़ा करो। अगर कम भी व्यू आते हैं तो अच्छे लोगों के ऊपर बात करो। एक टाइम आएगा कि आपको व्यूज़ ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, जब आपके साथ वहाँ से ऑडियंस जुड़ेगी और अच्छी ऑडियंस जुड़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर बात करो। अब बरार है, और भी इंडिया के बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बाइक राइडर हैं। हाँ, और फिर वहाँ पे जो बाइक राइडर थे, उन्होंने उसका वेलकम किया, क्या ही बात थी। फिर वहाँ का एक वो होटल था जिसमें उसको लेके गए, पूरा एक्सप्लोर किया। यहाँ तक कि इंडिया के जो न्यूज़ चैनल वाले हैं, उन्होंने भी बरार की वीडियो ली और बरार को उन्होंने तारीफ़ की, बरार को उन्होंने सलाहा और बरार के बारे में और दोनों कंट्रीज़ के बारे में बात की कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे आना जाना चाहिए। और हम दोनों कंट्रीज़ वालों को एक दूसरे के साथ प्यार बांटना चाहिए। हम एक दूसरे से दूर नहीं है, सिर्फ दरमियान में एक दीवार है, एक दीवार है, वो कभी भी टूट सकती है। अगर हमारे हुक्मरान चाहे तो कभी भी उस दीवार को कंप्रोमाइज़ से, प्यार से ख़त्म कर सकते हैं और हम लोग एक दूसरे की तरफ आना जाना कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हमसाए हैं, हम लोग पड़ोसी हैं, और कहते हैं सबसे पहला हक आपके साथ पड़ोसियों का होता है। ठीक है, मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ। और अगर हम पड़ोसी मुल्क के साथ, हमारी जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के और इंडिया के, अगर वो एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं और ऐसे मिलजुल के रहें और दोनों पार्टी एक दूसरे को हक अदा करें, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात होगी और ऐसे हमें करना चाहिए। और बहरहाल जिंदाबाद, आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया इंडिया पाकिस्तान के लिए। और जिन लोगों ने आपका वेलकम किया और जो लोग आपको मिलने के लिए अभी भी तरस रहे हैं, उन सबको मैं सलूट पेश करती हूँ और उनको मैं बहुत बहुत जो है उनको मैं दिल से सलाहती हूँ। और पाकिस्तान में भी अगर कोई आता है तो उसका भी ऐसे ही वेलकम किया जाता है। पाकिस्तान की अवाम भी कम नहीं है, दोनों ही इंडिया पाकिस्तान की अवाम दोनों ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। और अल्लाह पाक दोनों कंट्री के ऊपर अपना रहमो करम करे और अवाम के ऊपर भी रहमो करम करे और सबकी दिली मुरादें और पूरी करे और खुशियाँ दे और हमेशा सबको खुश रखे, किसी के ऊपर कभी भी कोई आँच ना आए, बेशक वो कोई भी है तो इंसान। तो इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।